मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे। भाई ये 224 कौन सा? ये तो खाली करके चले गए। ये तो खाली हो गया बॉस, फिर से एंड हो गया। साली किस्मत ही खराब है। सज्जो मानी, मैंने तो पूरा घर देख लिया, मुझे नहीं मिला। हाय हाय, अब तो कुएं बांस हलवाने रह गए हैं बस। हैं? बाबूजी ने कुआं खुदवाया इस घर में? 10 साल पहले वो जब तुम लोगों ने टोरंटो की फ्लाइट पकड़ी थी ना, तो बाबूजी ने कुआं खुदवा दिया था छत पे। फन, इतने लेम जोक्स ना करें मुझसे, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। वो ना करो यार, हर वक्त मजाक अच्छी बात नहीं होती। और आपको नहीं पता, वो पासपोर्ट गवाच जाए बड़ी टेंशन होती है, बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। ये टब्बर ही रुस गया सारा। विकी इधर आ यार, ये देख तेरे बाबूजी की तस्वीर कितनी अच्छी आई, ये देख जरा। हैं? ये तो वही है मॉम। मॉम ये देखें, ये हिना है ना, वो जो हमारे फ्लोर पर रहती थी, जिसके के पुलिस की रेड भी पड़ी थी। हाँ, ये फ्राडन बाबूजी के साथ क्या कर रही है यहाँ पे? कौन है ना? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? ये तो वो बेला की बेस्ट फ्रेंड है ना, अमेरिका से आई थी। नहीं नहीं, ये नेबर थी हमारी। साकी, वेखी वेखी, ओही कुड़ी हूँ जड़ी गुजराती मुंडा नहीं से फसा रही पेपर मैरिज के लिए। 100% शर्त लगा लो, वही लड़की है। ओही कुड़ी है ना जिन्हें तो बड़ी स्मेला पास करना से हैं। बड़ी इनसाइड स्टोरीज निकल रही हैं भाई। ये सब बातें छोड़ें आप। बेला, तुम बताओ तुम्हारी दोस्त कैसे बनी है? वो ओह, सो यू आर द कल्प्रेट। बेला, जी जरा बात सुनना मेरी। जी खाली में। ओहो, क्या हो गया? मैं बुलाता हूँ हिना को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ना ज्यादा वाटर एंड मिल्क पे ना जोर दे, मेरा बैग ढूंढने में बहुत परेशान हूँ। वाटर एंड मिल्क? ओ बस कर दो सज्जो, तुम्हारी अंग्रेजी ने तो हमें टंच कर दिया। ओवरफ्लो होने लग गया पूरा खानदान। Man, what's wrong with you हैं? कोई कंपटीशन है आपका मेरा? हर वेले कोई जेलसी जेलसी जेलसी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। कुछ करे यार इसका। मॉम, वो गल मैं करनी है, पुट्ठा ही जवाब ओदा देंदे ने। कोई नई बात नहीं है पुत्र जी। तुम्हारी मॉम जो है वो कनाडा में गोरों से बिस्त कराती थी हमें, और यहाँ पर पूरे खानदान से। सॉकी, चुप करके ना मेरा बैग लब दे, नहीं तो मैं बड़ा मिस क्रिएट करना ही, लाशां देख दियांगी मैं तेरे घर। बॉस, लड़की 9 लाख रुपए लेके निकल गई। इससे पहले कि हाजी सनाउल्लाह का 40 देगों वाला ऑर्डर भी निकल जाए, शक्ल गुम कर यहाँ से। बॉस, मैं सोच रहा था वो सदाकत भाई और सज्जो बाजी से मिल लूं। क्यों? हज करके नहीं आए वो? और वैसे भी इस वक्त मेरा दिमाग बहुत उबल रहा है, मजीद पेट्रोल मत डाल। दफाओ यहाँ से। बॉस 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 बॉस, वैसे मैं आपको बता दूं, पुलिस रिपोर्ट तो बनती है। अच्छा, तो क्या लिखवाएंगे पुलिस रिपोर्ट में हम कि तेरी बुआ की लड़की हमारे साथ पेपर मैरिज के चक्कर में फ्रॉड करके चली गई? उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जमानत करवाने भी कोई नहीं आएगा।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਸਿਆਣਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਮਾਮੇ ਨੂੰ वो जी शकूरा है वहां पे। शकूरा ਉਹ शकूरा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਘੱਟ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਰ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ बॉस मैं निकलता हूँ जलेबी सेंटर। अंदर की फिल्म चल रही है साकी थे ओदी बीबी ने की कर रहे ने बाबूजी मैं तो आपके साथ बाहर खड़ा हूँ ना, मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है। और तू मगरो नहीं लगा वो मैं सोच रहा था भाऊजी कि अंदर क्या चल रहा लो अंदर डर मैनू पता नहीं ये बाहर कसूर दी जुत्ती चल सकती है। है। नहीं बाबूजी आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। नहीं वो बॉस बाबूजी जी बाबूजी। अरे डॉक्टर अम्मी अम्मी नु याद कर ले जिन्ना करना ही ए स्कूटर दी चाबी लगी ए जलेबी सेंटर ते खलो गया जाके सीधा जाई रास्ते ही नहीं रुकना सीधा जलेबी सेंटर। सच सच बता मुझे ये किस चक्कर में इंपोर्ट करवाई है सौगात? खाला अम्मी मेरी तो बस फ्रेंड है। झूठ ना बोल मुझसे बेला, मैं क्या तुझे जानती नहीं? मैं भी नहीं जानती, मेरी तो फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई थी उससे। और तूने उठाकर उसको घर बुला लिया, सुन लिए उसके कारनामे। अब मुझे क्या पता था क्या करके आई है। तू कब से जानती है उसको? शुक्र है बासिम तुम आ गए। बताओ ना खाला अम्मी को कि 6 महीने पहले मेरी हिना से दोस्ती हुई थी। क्या हुआ? इश्तेहार लगे हुए हैं सुल्ताना डाकू के, सज्जो साकी ने भी बताया है। कहाँ? ओहो कनेडे में, सज्जो के मोहल्ले में। तो वहां जाके भी मोहल्लों में रहना था, तो यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम थी? गो वेंट गॉन भाई, निकल गई वो हसीना 420 अपना बोरिया बिस्तरा समेट के। क्या मतलब खालू? वो मतलब क्या पुत्र, ना वो लड़की घर में है ना उसका सामान, मैं एक कमरा देखा हूँ। मैं भी तो उसे ही देखने गया। ले भाई ठीक ही कहते हैं बाबूजी तुझे पेठा। तो इसका मतलब वो लड़की वाकई फ्रॉडन निकली? भाई फ्रॉडन निकली या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सज्जो नीचे सारे खाते खोल के बैठ गई। चलो अब पेशी के लिए चलो चलो नया स्यापा। अल्लाह जी नहीं लपन दिया मेरा बैग। आप लोग माने या ना माने वही फ्रॉडन मेरा बैग लेके गई है। मेरा पासपोर्ट भी उधर च, मेरा 3 कैमरे वाला फोन, मेरा डॉलर भी जाना। मेरा ख्याल है हमें फौरन ना पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। और नहीं पुत्र, वो ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे कि टोरंटो जाके निकलेगा खुरा फिर। ओए आशिक फाइन सज्जो के पासपोर्ट का मसला है यार। हाय हाय पता नहीं और की कुछ करके ले गई है। खाला अम्मी मैंने चेक किया था, बाकी सामान वही है। रुखसार तो हो गया ना अच्छा खासा। तू ना सारी उम्र बस यही बेवकूफियां करती रहे। वैसे तुम्हें भी सोशल मीडिया पे वही फ्रॉडन मिली थी दोस्ती करने के लिए। ओए तो ये कुन्ना भी तो था ना जो लेला बंद के अपनी पूछल हिला के फिर रहा था, उसके आगे पीछे लगा गई ना चूना। मुझे क्या पता था अब्बा जी। ना वैसे तुझे हर बात की खबर होती है, इसके सारे कामों में तू शरीक होता बराबर का, और अब तुझे कुछ पता ही नहीं था। बेटा मैं बाबूजी को जाके बताता हूँ ना तुम दोनों का कारनामा। ये जो फ्रीक्वेंसी बिगड़ी हुई है ना सेट करते हैं वो। मेरा क्या कसूर है? बेला की दोस्ती। क्या? वैसे बेला मुझे तुमसे होप नहीं थी कि तुम ऐसी नॉनसेंसिबल हरकत करोगी। लीव इट मॉम, गलती हो ही जाती है इंसान से। अच्छा हो जाती है मां दा बैग पहुंच गया ते गलत हरकत हो जाती है। विच मेरा पासपोर्ट सी, 3 कैमरे वाला फोन सी, मेरा डिजाइनर मेकअप था उसमें। मेकअप तो वाकई मसला है। साकी चलते हैं फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। चल बेटा तू भी निकल, आ जा भाई। हाँ चलो 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 चल आ जा, कुछ नहीं हुआ। ठंडी हो जाए ना, ठंडी हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बैठ जा, पानी पी आके चल।
बालूशाही क्यों है? बाबू जी मेरी किस्मत ही खराब है। होया कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तू अली तो लेके ये तक सारी गल मैनू दस दे। एक एक दी गर्दन में ना लाई ते मेरा नाम मोहम्मद बूटा नहीं छोड़े, मुझे नहीं बताना आपको। काठी अंग्रेजी नहीं ने कुछ किया नहीं तो फिर पेठे ने कोई सीधी पुठी गल की बनी। ऐसा कुछ नहीं है ना बाबू जी। देख बालूशाही तू ना दस मैनू, मैं एक एक दी गर्दन ते कुशा रख के मैं निकलवा लेना सारा कुछ। हाँ जी कट गई FIR। ये कोई चीचों की मलियां का टिकट नहीं है कि पैसे दिए और कट गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है यहाँ पे। पता नहीं इस मुल्क के हालात कब ठीक होने हैं। इनकी कंट्री के हालात ठीक होने हैं नहीं होना मेरा कंसर्न नहीं है, पर मेरे हालात हॉरिबल होते जाने अगर मेरा पासपोर्ट ना मिला तो। सटो तू पानी पी। कहाँ क्या है पुलिस वालों ने? कह रहे हैं बेला को पूछो, वो जानती होगी इसके बारे में। ओए किने मस्ती की मेरी बेला ना? नहीं जी हमने कुछ नहीं किया। वो हिना मिना जो है ना वो टीका लगा गई है पूरे खानदान को। समझे सज्जो की तो कमर ही तोड़ दी उसने। चलो किसी ने तो कोई सोना कम किया। ओए बाबूजी ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਦੀ ਫਰਾਡਨ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਕੀਆ। ओ तेरे पासपोर्ट दे वापस जाएगी? नहीं नहीं बाबूजी इसका ये मतलब नहीं था। रहने दे तू पट्टी से दे मुंह वाले। 10 साल पहले भी तेनू ही एदी गल समझ आई सी तां चलदी दुकान छड़ के चला गया से भज गया से। बाबूजी वो उसी बात की तो माफी मांगने आया हूँ। नहीं करदा माफ नहीं करदा, चल की कर लेगा। बाबूजी तो चढ़ गए दूसरी पटरी पे। बाबूजी आप मेरे साथ हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ओए लड्डुआ तेरी वजह तो बर्दाश्त कर रहे हैं मैं नानू दे। इन्हें डेढ़ होशियार कुड़ियां दी कोई लोड़ नहीं मैनू। चलें चलें आप मेरे साथ तो चलें ना। आ जाए आ जाए आ जाए। कदी बेला न कदम कितने 1,500 पूरे। अच्छा बाबूजी ने कहा ਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੇਖ ਕੇ। बिस्ती नहीं बिस्ती खराब हो जाती। हाय हाय वाह बाबूजी वाह। वैसे बड़ा ही कोई बुरा किया आपने बेलाबाजी के साथ। तो मेरे साथ कौन सा अच्छी हुई है? तो इसका ये मतलब थोड़ी था सारा का सारा इल्जाम उठा के आपने बेलाबाजी के सर डाल दिया। यार फिसल गई जबान, काट कर फेंक दो। काट कर फेंकेंगे बाबूजी आपको गजरेले की कश की हुई गाजरों के साथ अगर ना पता चला। बेला तो नहीं बताएगी, तू बन जा मीर जाफर, जाके बता दे बाबूजी को सारी कहानी A to Z। ये सारे किस्से जी मेरी बालूशाही दा की कसूर है? ना तो बाबूजी ऐसी लड़कियों से दोस्ती कौन करता है? ते एहो जिहियां कुड़ियां दे मत्थे ते लिखिया हुंदा, गले च उन्हां ने तख्ती लटकाई हुंदी जिदे ते लिखिया हुंदा उन्हां दे सारे करतूत। बाबूजी इफ्फत का मतलब है कि और ज्यादा ट्रांसलेटर बनने की जरूरत नहीं है। तेरे तो ज्यादा समझना मैं अपनी औलाद। नहीं तो उस लड़की को अपने घर बनाने की लोड़ क्या थी जी? लोड़ ते तेनू अपना दामाद बनाने भी नहीं सी। हो गई है गलती, निभा रहे हैं। मेरा जुलूस निकाल दिया करें आप हर बात पे। और जुलूस ते तुसी कट रहे हो मेरी बालूशाही दा। की समझा तुसी? ओदा कोई वारिस वालिस नहीं। ना बाबूजी ये हमने कब कहा है? मतलब तो यही सी। चंगा है बैग ले गई सज्जो दा, सारे पासपोर्ट ले जांदी ते बहुत चंगा होना सी। सारे बैठे रहंदे थे धक्के खांदे। अब बेला तू रोना तो बंद करना। और सारे लठ लेके पै जाओ दे पीछे। और बेचारी रोवे भी ना। बेली
एवं डांट दिया इतना ज्यादा मैंने भी। तो डांट दिया तो क्या हो गया, अब सगी मां बन के पाला तुमने उसे। तू भी सगा प्यो बन के कुछ कर यार, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई अच्छा जिहा रिश्ता ਲੱਭ। मैं भी अपने फर्ज तो फारिग होवां, कुछ कर लाओ, सिर्फ गल्लां नहीं। मेरा मेरी बात सुनो यार। हटो मेरे रास्ते से। यार बात तो सुनो, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था, खुदा की कसम। मेरे तो मुंह से नहीं निकला कि वो लड़की तुम्हारे लिए आई थी। इसे क्या हुआ? नाराज है। क्यों? तुम दोनों की तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। यार छोड़ो, वो रिपोर्ट करवा दी तुमने? हाँ करवा दी यार, लेकिन तुम्हें तो पता ही यहाँ के सिस्टम का। पता नहीं कैसे गुजारा करते हो तुम लोग। बस ऐसे ही जलील होते हैं सुबह शाम। खैर मनाओ उसको, जाके हर्ट हुई है। जाओ। मेरे से हर्ट होता रहता है हर कोई। हाय निक्की बाजी, तुसी भी निक्कियां निक्कियां गल्लां ते पता नहीं नाराज होना कदों छड्डोगे। बता तो रही हूं ना मैं आपको, हमारा अचानक ही प्लान बन गया पाकिस्तान आने का। देख सज्जो, पहली बात तो ये है कि निक्की सिर्फ नाम है मेरा, उम्र से भी और रिश्ते में भी बड़ी हूँ तुमसे। आओ तो बाजी, मैं क्यों इनकार किया है? सारा ह्यूस्टन, टोरंटो, सियालकोट जानता है कि आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हो, मेरी जेठानी भी हो, एंड मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बाजी। इसीलिए तो चुपचाप स्मार्ट बन के पाकिस्तान निकल गई। बताना भी गवारा नहीं किया बड़ी बहन को। अच्छा चलो फिर आके तुसी भी वो जलेबियां खा लो जड़ी बाबूजी सानू प्यो के सुबह शाम खिला रहे हैं यहाँ पे। क्यों, सुलह नहीं हुई उनसे? नहीं किथे, इन्ने टची हुए थे ने। बाजी अब सोचना चाहिए ना उनको कि हर एक ने अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। भी नहीं सदाकत को पसंद था कि वो हलवाइयों को काम करें, तो अब उसको इतना दिल को लगाने की क्या जरूरत है हमें। वैसे मैंने तो सुना है कि मिठाई की एक और नई ब्रांच खोल दी बासम को। बिल्कुल सही सुना है बाजी, बल्कि अब ये शीरी मंजिल जो है ना, इसने बेला मंजिल बांधा। हाय नहीं सज्जो, मुझे तो लगता है कि तूने अंग्रेजों के खाने बना बना के और मैंने लॉन्ड्री करते करते मर जाना है, और लॉटरी निकल आनी है बेला और बासम की। बाजी बड़ा पैसा पे कमाते नहीं बाबूजी, मुझे तो यहाँ आके पता चला। और हम यहाँ एक एक डॉलर के लिए एड़ियां रगड़े हैं। वैसे रफाकत कह रहे थे कि अपने हिस्से की बात करेंगे वो बाबूजी से। हिस्से ते इत्थे बालूशाही ते पेठे दे ही निकलने नहीं। तेनू मैनू तो सबर ही करना पैना बाजी। बस कर दो ना गुस्सा। मैंने तुमसे कहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर मैं किससे करूं बात? जाके उसी हिना से बात करो जो तुम्हें डॉल देके भाग गई। उसे तो कब्र से भी निकाल कर लाऊंगा। इतना आसान होता है ना उसे कब्र से निकालना, जिनको वो पहले डॉल देके गई थी वो निकाल चुके होते। ये तो सारे ख्वाब ही दफन हो गए। तुम देखते क्यों ऐसे ख्वाब जिनके लिए तुम्हें अपनी आंखें बेचनी पड़ती हैं? तुमने फिर रुला दिया बेला को। यार माइंड मत करना, हमारा पर्सनल मैटर है प्लीज। मेरी भी कजन है, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी बार बार रुलाते हो उसको। बेला बताओ क्या हुआ? विकी, मैंने कहा ना कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेला तुम चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं। ये नहीं जाएगी। क्यों? ओ भाई, ये कनाडा नहीं है जहां किसी को कहीं भी ले जाओ। मैं जाऊंगी। विकी तुम रुको, मैं बाबूजी से पूछ कर आती हूँ। मूड खराब है यार, इसलिए बाहर लेके जा रहा हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। क्यों? मैं कोई चाबी से चलने वाला खिलौना जिसे अपनी मर्जी चलाओगे तो? दोस्त तो मेरी वो खाम बीच में आ रहा है हमारे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ।
जी जाने दो। हटा सकते हो तो हटा लो। तुम विकी की जिद में कर रहे हो ना ये सब? जी नहीं। तो तुम्हें लगता है मैं उसको बता दूंगी सब कुछ? नहीं। तो फिर क्या मसला है? यार तुम मुझे नेगलेक्ट करके उसकी बात कैसे मान सकती हो? रिजेक्शन ना सबको बुरी लगती है, चाहे तुम हो कि मैं। वक्त मिले तो सोचना इसके बारे में। मेरी यार जिसनो रे की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के इस जग को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा। तू और तेरा बॉस पट्टा बिठाएंगे एक दिन पकवान सेंटर का, और मुझसे पूछ के लिया था ऑर्डर जब उस निन पत्ते के लिए कॉल कर रहा है। बंद कर फोन। मामू बैठे। नाजमाबाद वाले इजाज जज्जी का ऑर्डर तूने बुक किया था कट्टे के गोश्त वाला। मसला कट्टे के गोश्त में या जज्जी में? मसला झूठा तेरे दिमाग में है। और जब पता है कि बॉबी कसाई हर बार डंडी मार जाता है तो फटीक दे गया तेरा मामा। अब्बा जी प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरे फाजिल दोस्त, पॉइंट ये है कि नाई का फोन आया था, ओ हमक मार गया वो कट्टे का गोश्त। अब जाके कोई 2 सिरके की बोतलें डाल या कोई साइंस लड़ा जाके। और बात सुन, इजाज जज्जी को देगे चाहिए दोनों 5 बजे शाम को। पायनाशिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब मिठाई की दुकान चल रही थी तो फिर ये पकवान सेंटर खोलने की क्या तुक बनती थी? तुक तो जी आपके खैर से पाकिस्तान आने की भी नहीं बनती थी। तो अब अगर आ ही गए हो 2-4 दिन के लिए तो आराम से रोटी टुकड़ खाओ, ये दुकानदारी में ना घुसो। आशिक पायन, आपके ये तमाम मामलात जो है ना मेरी समझ से बाहर है। आप मुल्कों ही बाहर हैं। अमेरिका तक पहुंच गए हैं उस हिन्ना मिन्ना के कारनामे। तो अमेरिका ने कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश कर दिया उसके खिलाफ? काके, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? असल दिमाग तो खराब हो गया आपके आशिक हुसैन का। सदाकत मामू के सामने शुरू हो गया मुझे झाड़ना। कितने जामा मैं, इस आदमी को ना कभी अकल नहीं आनी। पहले बाऊजी सलामी पेश करते रहते थे सुबह शाम, अब ये बगैर टिकट के शुरू हो गए। तू बस ये दुआ कर के सज्जो का पासपोर्ट मिल जाए, वरना उसने ना नक को नक बेजार कर देना पूरे खानदान को। मिल जाएगा पासपोर्ट, कौन सा डायमंड लगे थे उसके साथ? काके तू बेला से जरा तरीके से पूछ लेना, उसके किसी रिश्तेदार को तो जानती होगी। अम्मी वो फ्रॉड लोग कहाँ बताते हैं किसी को सही बात। ये भी है। सज्जो आजा, वहां क्यों खड़ी हो गई है? वो इफी बाजी जो फॉरेनर होते हैं ना, वो जरा बड़े ही पर्टिकुलर होते हैं अपने मैनरिज्म के बारे में। तो मैं 10 साल से रह रही हूँ ना उधर, तो बस मैंने भी अडॉप्ट कर ली ना उनकी बातें। बात सुनो, यहाँ पे मिलती हैं वो इम्पोर्टेड पेन किलर्स। आई स्वेयर मेरे हेड में इतनी कि कोई हेडेक हो रही है ना, ला दोगे? विकी से कहें बेला के साथ बाहर ही गया हुआ है, वापसी पे लेता आएगा। ना बेला क्यों गई है विकी के साथ? मुझसे पूछ के थोड़ी गई है वो। कॉमन बाजी, हमारी कंट्री में तो कोई नहीं माइंड करता, लड़के लड़कियां इस तरह फिरते फुरते रहते हैं। पर हमारे मुल्क में ना सज्जो माइंड करते हैं। इस तरह लड़का लड़की के लिए घूमे फिरे बेशर्मी और बेहाई समझते हैं लोग। जान भी दियो इफी बाजी, पता नहीं केड़े जमाने दे तुसी पे गल्लां करदे हो। अच्छा जरा विक्की नु फोन कर दियो ना, उसको कहीं मेरी मेडिसिन ले आए, लेकिन इम्पोर्टेड लेकर आए, मैं नहीं लोकल। कर देती हूँ। चलो फिर मैं जाके ना वो तुम्हारे अंकल से पूछती हूँ ना, साकी से, पता नहीं उसने कोई की अभी तक रिपोर्ट मेरे पासपोर्ट की कि नहीं की। आई डोंट नो व्हाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। मैं जा रहा हूँ जलेबी सेंटर, रॉकेट के बार-बार फोन आ रहे हैं। मैं किथे जावा? वो लड़की पेपर मैरिज के लिए आई थी। तुम्हें किसने कहा है? देखो बेला, हम दोनों ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया एक साथ,
लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ वो लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। क्या हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सुनो, ये बताओ कि तुम्हारे वेडिंग प्लानिंग के बिजनेस का क्या बना? मैं बाबूजी से जब भी अपने वेडिंग प्लानिंग के बिजनेस के बारे में बात करती हूँ ना, वो मेरी वेडिंग प्लान करने लगता है। वैसे प्लानिंग अच्छी है बाबूजी की। तुम मामू का रेस्टोरेंट क्यों नहीं संभाल लेते? मैं नहीं यार, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मेरे से खानों को तड़का नहीं लगाया जाता। मेरे बस का बिजनेस नहीं है ये। अजीब बात है ना, मामू ने कभी बाबूजी के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लिया, तुम अपने फादर का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते? हमारे खानदान में चल क्या रहा है? पता नहीं, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता बाहर। मैं यहीं पाकिस्तान आके बिजनेस करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मामू मानी परमिशन देंगे तुम्हें? वो लोग खुद परमिशन लेकर गए थे। तुम मुझे हैरान कर रहे हो। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मुझे पसंद है पाकिस्तान, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का फैमिली सिस्टम, यहाँ के लोग। फुप्पो जी, फुप्पो मैं बात करवाता हूँ। जी खाला अम्मी, कौन सी मेडिसिन? अच्छा आप एक काम करें, आप विक्की के नंबर पे टेक्स्ट कर दें, मैं ले आऊंगी। चले? हाँ चलें। ओए होए, वो कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो तौबा। वो देखो तो सही, कोरोना ने क्या हाल कर दिया इटली का। वेरी बैड डिसीजन, हमें पाकिस्तान नहीं था आना चाहिए। लो चाइना को देखो, मुकम्मल बंद, पूरा लॉकडाउन। तो पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। वैसे बाबूजी मान जाए ना तो मैं तो अगली फ्लाइट से निकल जाऊं।